तो यार हमारा ना एक फेवरेट रेस्टोरेंट है। कौन सा है भाई जल्दी बताओ? पिंड बलूची। तो हम वहीं बैठते हैं, तो वहीं जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद आज कुछ काम थे, तो आपको मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। अभी मैं आया हूँ शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन और कुछ इस तरह से एस्केलेटर पे जाएंगे। बहुत ऊपर है, थक जाएंगे तो इसलिए एस्केलेटर लेना पड़ता है। आजकल की पीढ़ी में इतनी ताकत नहीं है भाई जो सीढ़ी से चढ़ सके, बहुत डिफ़िकल्ट मामला है। इस तरह से ऊपर का नज़ारा रहता है मेट्रो स्टेशन का। तो सबसे पहले तो हम करेंगे अपने कार्ड को टॉपअप। हमने ये ऑनलाइन रिचार्ज किया है बट बताया गया है कि पहले इसको टॉपअप करना पड़ेगा। तो चलते हैं मशीन की तरफ। मशीन लगी हुई है इधर, पहले मैं ये कर लूँ। कार्ड का टॉपअप करा लिया है, अब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि ऊपर से मिलती है मेट्रो। इस तरह से फर्स्ट फ्लोर का कुछ रहेगा और सब ये रिहायशी एरिया इधर सब। अभी हम कर रहे हैं मेट्रो का वेट। मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरह से लगता है। पब्लिक बहुत कम है आज, पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग अलग है, ऑफिस का टाइम नहीं है, तो इसलिए पब्लिक थोड़ी कम है। थोड़ा वेट कर लेते हैं बैठ के। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनी थी हमारी। इसका रीज़न ये था कि फैमिली में कुछ मतलब चल रहे थे, कुछ ठीक नहीं था मामला, इस वजह से हम एक्टिव नहीं थे। अब दिल्ली पहुँचे हैं, इंशाल्लाह वीडियो में एक्टिव रहेंगे और जैसे वीडियो पहले आती थी उस तरह से ही वीडियो आएंगी। और क्योंकि कुछ काम वाम होते हैं, फैमिली कुछ होती है, बहुत चीज़ें होती हैं यार जो मतलब एक्टिव नहीं रह पाता बंदा, कुछ मजबूरियाँ भी होती रहेगी। तो अब आ गए हैं, बैठे हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का वेट कर रहे हैं। इस तरह से कुछ मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो आएगी तो मेट्रो में हम जाएंगे। पब्लिक कम है तो करते हैं भाई मेट्रो का इंतज़ार। मेट्रो आ गई है, मेट्रो निकली, देख सकते किस कोच में हमें जगह मिलेगी ढंग की है। तो हम गेट के पास ही, गेट खुलने का इंतज़ार है, उसके पास फिर जाएंगे मेट्रो में बैठ के। मेट्रो खाली लग रही है आज तो, चलो चलते हैं। तो जी उतर गए नेहरू इनकलेव। और नेहरू इनकलेव वो स्टेशन है जहाँ से नेहरू प्लेस बहुत नज़दीक पड़ता है। तो नेहरू प्लेस ही मानो, एक गेट नेहरू प्लेस है, एक गेट नेहरू इनकलेव है। और कुछ भीड़ इस तरह से होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ा इलाका है, मार्केट है यहाँ पे, तो भीड़ होना स्वाभाविक है। तो एस्केलेटर पर आ गए भैया, क्योंकि बताया था मैंने पैदल चलना बड़ा भारी है, एस्केलेटर से ही चलने में फ़ायदा है। और चलते हैं। इस तरह से स्टेशन दिखाई देता है, इस तरह से बनाया इन्होंने मेट्रो स्टेशन। हाँ, नेहरू प्लेस का एकदम सुरंग टाइप का बनाया है। अभी थोड़ा टाइम वैसा है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। अभी अगर ये ऑफिस आने का या जाने का टाइम होता तो कुछ पता भी चलता किस तरह से भीड़ होती है। यहाँ का सबसे लंबा एस्केलेटर, ऐसा मान लो कि कम से कम 4-5 एस्केलेटर चलना ही पड़ता है। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा एस्केलेटर है, इस पर चढ़ते हैं और इस पे उतरने के बाद सीधा मार्केट। अब भैया जी मार्केट की तरफ करते हैं एंट्री, और मार्केट में एंट्री करने के बाद भीड़ भाड़ शुरू होएगी। और ये है भैया नेहरू प्लेस मार्केट। नेहरू प्लेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा बड़ी फुर्सत से। बहुत अच्छी हिस्ट्री है नेहरू प्लेस की। नेहरू प्लेस मार्केट में आ गए। ये हमारा भाई है लल्लू, वैसे असली नाम जो है वो राम नरेश है। इसने मुझे इतना लूटा है, मतलब 1 रुपये की चीज़ ने 20 रुपये की दी। बट वक्त पता है कि सबका चेंज होता है। अब मैं लूट रहा हूँ इसको, अब मैं 5000 की चीज़ के 1 रुपये नहीं देता इसे। क्यों भाई, सही बात है। तो नोट गिनता रहेगा, हैं? बहुत नोट गिन रहा भाई, छाप रहा है नेहरू प्लेस में।
कि दोनों और पहली दुकान इसी की है। कितना टाइम क्या बेच रहा है तू? करनी है मेरे को। सब बेचता हूँ भाई मैं, लूटना मेरा काम ही है बंदों का। क्या क्या बेच रहा है? कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ भी मिलेगा। खैर हमें तो नहीं लूट रहा, इसने जितना लूटा है लूट लिया। बहुत ही अब अपने मुँह से बता। बहुत लूटा। 200 रुपये का चार्जर मैंने 2,000 रुपये का दिया इनको। बताओ। लेकिन अब ये भाई हो गए, पैसे नहीं देते, सारा वसूल लिया इन्होंने मेरा। अब नहीं देता पैसे में। ये इस तरह से भाई की दुकान है, लैपटॉप वगैरह ये सब एसेसरीज, बड़ी अच्छी अच्छी एसेसरीज बेचता है। एक आया नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आऊँगा तो चीज़ फ्री में मिलेगी। अब बता क्या कह रहा है? इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके आऊँगा तो चीज़ें फ्री में मिलेंगी। देख लो भाई, फ्री में देगा ये। नेहरू इनकलेव की तरफ से तीसरी दुकान इसी की है, ध्यान रखना, नाम बता देना, वो दे देगा ये। और क्या चल रहा काम तेरा? ये एक OTG फाइल ढूंढ रहा है 1 घंटे से, और इसे OTG फाइल नहीं मिल रही है। और मैं इससे कह रहा हूँ आज लेकर जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या उसके लिए आज झगड़ा करना पड़ेगा? मुझे OTG केबल चाहिए आज, बहुत टाइम लगता है कैमरे से फ़ोटो निकालने में। तो जी हम घूम रहे हैं अभी नेहरू प्लेस मार्केट। नेहरू प्लेस मार्केट के बारे में जो नहीं जानता वो मैं बताता हूँ विस्तार से। ये एशिया की नंबर 1 IT हब है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ से अच्छे कहीं नहीं मिलते, और इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है जो मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता सकता हूँ। और ये हमारा बचपन का यार है लल्लू नरेश। अरे यार मज़ा लल्लू में आता है यार। है नरेश में ना अपनापन नहीं आ रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है। तो हम जा रहे हैं कुछ खाने, हमें लग गई भूख। और ये इतना बेईमान आदमी है, ये साला अपनी दुकान में पानी भी नहीं पूछता। पूछा तूने पानी? पानी रिश्तेदारों को पूछा जाता है, दोस्तों का नहीं, दोस्त तो छीन लेते हैं। तो छीन के मैं दे रहा था, रिश्तेदार मांग। तो यार हमारा ना एक फेवरेट रेस्टोरेंट है। कौन सा है भाई जल्दी बताओ? पिंड बलूची। तो हम वहीं बैठते हैं जाके, तो वहीं जा रहे हैं। ये सामने ही है इधर ही। ये बहुत बड़ी मार्केट है भाई, एशिया की नंबर 1 मार्केट है। बड़े शोरूम वगैरह हैं, सब कुछ है। कोई भी कंप्यूटर, कैसा कंप्यूटर हो यहाँ मिलेगा, कहीं मिले ना मिले, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को यहाँ मिलेगा। अगर नहीं भी होगा ना, ये लोग बना कर देते हैं 3 दिन में। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा। यहाँ बैठे हैं बाबा पिंड बलूची वाले, ये बड़े फेमस हैं, हर आदमी जानता है इन्हें। आओ ले लो, हर आदमी जानता है, हर आदमी मज़ा नहीं आ रहा। चलो पहले अंदर ही चलते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना। हम मंगाएंगे। क्या खाओगे ले लो भाई, बताओ। समझ में नहीं आ रहा है मेनू, इसका मेनू हम बताएंगे, हमें पता है, हमें पता क्या क्या होता है। कुछ इस तरह से इन्होंने पिंड बलूची बनाया हुआ। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं यहीं बैठता हूँ अक्सर, अकेला होता हूँ तब भी। मेरा ये फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं हमेशा यहीं बैठता हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे याद आ गया, कुछ मेरे भाई हैं तो वो कहते हैं कि ये हमेशा छोले भटूरे खिलाता है या छोले खिलाता है, और हम इसको मीट या कुछ और खिलाते हैं। तो भाइयों मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये मतलब मटन या चिकन खाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट नेहरू प्लेस जब मैं आता हूँ ना तो मेरी रूह पिंड बलूची की तरफ खिंचती आती है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, खर्चा उतना ही होता है। तो लोग पीठ पीछे कहते हैं कि अपनी मर्जी में तो ये मतलब मीट मांगता है या बटर चिकन या मतलब कुछ भी खाता है मटन, और ख़ुद की बारी में ये अपने छोले वोले खिला देता है। तो जब आप लोग कहीं जाते हो तो वो वैसी शॉप पे जाते हो जहाँ पे मीट मिलता है। मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे यही मिलता है, तो मैं यही खिलाऊँगा। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा साफ़ रखें, ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। पिंड बलूची की बोतल, और ये मेरी फेवरेट बोतल है, इसे मैं बड़े प्यार से संभाल कर रखता हूँ। लल्लू कैसी लग रही बोतल तुझे? बहुत नाइस, वेरी नाइस है। तो क्वालिटी वेरी बढ़िया। अरे भैया महंगी भी देते हैं भैया, 70 रुपये की है, रखिए और आपने शॉप पे, बढ़िया लगेगी। तो ये बोतल वाला खेल था, ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले वाला रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, हो नहीं पाई, अगली बार में करेंगे। कुछ इस तरह से थाल लगाते हैं बड़ा सा, कम से कम 4 लोग खा लें, इतना बड़ा थाल लगाते हैं। बाकी हमारा ऑर्डर आ रहा है, फिर दिखाऊंगा आपको ऑर्डर कैसे कैसा आ रहा है। ये लस्सी के नाम पे एक बाल्टी आई है, और ये हमसे ना हो पाएगी ख़त्म, ये तो हो सकता है लेके जानी पड़े। पूरी बाल्टी है, लस्सी कम बाल्टी ज़्यादा है। हाँ भी ले लो।
तो बढ़िया है, लस्सी पी रहे हैं। लस्सी का टेस्ट कैसा लग रहा था? मस्त है अपनी लस्सी का टेस्ट लस्सी दिखाते कैसी है तेरी लस्सी? भी अच्छी है। देखो देखो लस्सी वही बाल्टी है पूरी, तो एक आदमी से ख़त्म भी नहीं हो पाएगी। हैं? पक्का पक्का। हाँ, पूरी बाल्टी है लस्सी के नाम पे, बहुत मुश्किल है ख़त्म होनी, हो तो नहीं पाएगी लगता है। वो खाना नहीं आया, मेन कोर्स वाला खाना भी नहीं आया, उसका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर खाएं। खाना लग गया हमारा, इस तरह से थाली लगी है। अभी हम 2 लोग थे, अब 3 हो गए। चल भाई, बड़ी लेट आए, आपके चक्कर में आधा घंटा खाना लेट हो गए। कहाँ थे आप? खाना भी लाजवाब है। हाँ, अच्छा लग रहा है? छोले भटूरे आ रहा है मज़ा? आ रहा है मज़ा? लल्लू को खाना पसंद आ गया। तेरा नाम लल्लू ही रहेगा भाई, देख। हाँ, तू कुछ भी यार, राम नरेश में ना अपनापन नहीं आ रहा, पता तुझे? और दूर दूर से लग रहा है, हैं? दूर दूर से लग रहा हाँ, अजीब सा लग रहा है। अब लल्लू में ऐसा लग रहा है जैसे अपना भाई है। अरे सर्वे सही नहीं कर रहा हूँ मैं तो। भाई हम मिलते हैं आप लोगों से खाना खा के, फिर करते हैं वार्ता। ओए, खाना पीना हो गया। हम पहले मैं अकेला आया, फिर ये आया, फिर ये आ गया, अब आगे के खतरा के कोई और ना आ जाए। तो हम खाना पीना हो गया, पिंड से निकल रहे हैं। और ऊपर से कुछ मार्केट भैया इस तरह से लगती है, पूरा नेहरू प्लेस है और इस तरह से मार्केट है। ये बिल्डिंग है, यहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। 27 रुपये। हाँ, 27 रुपये मेरी सैलरी थी। इसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे मेरा ऑफिस था। ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये हाँ मधुबन बिल्डिंग नाम है इसका। तो पहली जॉब मेरी इसी बिल्डिंग में थी। तो नेहरू प्लेस से ना बड़ा गहरा रिश्ता है और बहुत पुराना, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और इधर जो है, आप इधर चलेंगे, टाइम है ना अभी, कहीं जाते नहीं हो हैं? हाँ ले लो। तो ये जो पट्टी लगी है ना, फड़ लगी है, इसकी एक स्टोरी है। ये 2007 या 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ना मतलब थोड़ी थोड़ी फड़ लगती थी, उस पर पैंट और शर्ट बिकती थी। 100 रुपये की शर्ट और 150 रुपये की पैंट, तो हम यहीं से ख़रीद के पहनते थे कभी। तो ये था वो, मतलब वो वाला वक्त था वो। तो बड़ी यादें हैं नेहरू प्लेस की, और सारी पुरानी यादें यहीं हैं हमारी। बड़ा अच्छा था उस टाइम भी। उस टाइम पे पैसा नहीं था, मगर मन बहुत लगता था। मज़ा था, मतलब मज़ा था लाइफ में ना। अब जो है पैसा बहुत है, मगर अब ना मज़ा नहीं है। मजा का पाने के लिए कुछ ना कुछ करना। हाँ, वो मतलब ऐसा है कि पैसा तो है भाई, जल्दी मगर मज़ा नहीं है यार। उस टाइम पैसा नहीं था लेकिन मज़ा बहुत था। तो ये पूरी मार्केट है, यहीं से जूते चप्पल और शर्ट वगैरह, वही वो वाइट कलर की शर्ट 150 रुपये की, 100 रुपये की, और पैंट फॉर्मल वाली 150 रुपये की, और जूते भी वही 100-150 रुपये के मिल जाते थे, वो पहन लिया करते थे। तो बड़ा अच्छा टाइम था। और मैं अकेला नहीं था ऐसा, कम से कम मेरे साथ 10 थे जो सब यही करते थे। अभी भी वही है। हाँ अभी हम है वो। हाँ। तो ये था, बड़ा अच्छा माहौल था। ये नेहरू प्लेस की एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। नेहरू प्लेस को जो है वो 1960 और 70 के बीच में बनाया गया था। ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था। और पहले यहाँ पर ना गवर्नमेंट ऑफिस हुआ करते थे, सारे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए बनाया था। वो लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर ये IT हब बनना स्टार्ट हुआ। और नेहरू प्लेस का जो नाम रखा गया था वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे ये नेहरू प्लेस रखा गया हुआ था। और आज की डेट में एशिया का नंबर 1 IT हब है। इससे बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नहीं है एशिया के अंदर, इतनी बड़ी कोई भी। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट शुरू हुई। ये 2000 के आसपास से यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चालू हुई थी। फिर अब तो कुछ ठिकाना ही नहीं है यहाँ पे, इतनी खूबसूरती, इतना अच्छा। पहले यहाँ पे एक ये पारस सिनेमा होता था, मेरे पीछे है जो है ये पारस सिनेमा होता था। पहले तो ये बहुत छोटा सा होता था, अब तो यहाँ पर खैर बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज आ गई हैं खाने की, फूड की। अब तो ये बहुत खूबसूरत खैर बिल्डिंग हो गई है, पहले इतनी अच्छी नहीं थी। तो भैया
अपना काम निबट गया नहर प्लेस से। तो अब निकलते हैं फिर घर की तरफ और चलते हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर लिफ्ट पे खड़े हुए हैं, लिफ्ट आएगी तो हम नीचे जाएंगे क्योंकि ज़्यादा नीचे है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हम आ गए मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर करेंगे मेट्रो का वेट। और मेट्रो स्टेशन कुछ इस तरह से लगता है, पूरा मेट्रो स्टेशन भरा हुआ है आज, क्योंकि अब घूमने घामने वाले लोग निकल चुके हैं। तो कर रहे हैं मेट्रो का वेट। अब जाएंगे हम अपने रेजिडेंस की तरफ। कब मेट्रो आए कब जाए। एक्चुअली मैं इधर ही बैठता हूँ, इधर ना लेडीज़ कोच होता है। तो इधर जो है ना, यहाँ पे उससे पहले वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें जगह मिल जाती है। तो यहाँ पे जगह मिलेगी। मेट्रो का वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे। बहुत खूबसूरत सा स्टेशन बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया। चलो करते फिर इंतज़ार मेट्रो का मिलके। तो जी आ गए अपने स्टेशन शाहीन बाग। अब यहाँ से चलेंगे घर की तरफ, बैटरी वाली रिक्शा से जाएंगे। अब तो एसी में थे, बट अब बड़ी गर्मी लगेगी। देखते गर्मी का भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ का मेट्रो स्टेशन दिखता है, सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। चलते भैया, करते हैं भैया एग्ज़िट। एग्ज़िट के लिए लगाया कार्ड। करते हैं एग्ज़िट यहाँ से घर की तरफ। कुछ इस तरह से रास्ते बनाए हुए हैं, भूल भुलैया बनाई है मैंने, भूल भुलैया रास्तों की ऐसी तैसी कर रखी है। नया आदमी आया तो भूल जाए जाना क्या है और करना क्या है। वो तो यह है कि लोग यहाँ पे आते रहते हैं, लोग तो याद है। नया आदमी पक्का फंसेगा, भूल भुलैया से बना दिया इधर। और बड़े खूबसूरत स्टेशन बनाए हुए हैं इन्होंने, अच्छा है। साफ़ सफाई का भी पूरा इंतजाम रखते हैं लोग। आ गए हम बाहर से घूम घाम के, 2-4 काम थे वो निपटाए। अब भैया घर आ गए हैं, बहुत गर्मी का सामना करते हुए। गर्मी बहुत है आज बाहर, हालत ख़राब है। गांव में बड़ा अच्छा माहौल है, गांव में रहे, दिल्ली ना आए बिल्कुल भी। तो ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था और काम भी सारे निपट गए थे। अब आ गए घर पे। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।